गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको मैं एक क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर बताइए। मैंने क्वेश्चंस लिखा है, त्रिकोणमितीय हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चंस है। त्रिकोणमितीय हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने देखो क्या किया है, लिखा है कि एक मीनार की चोटी पृथ्वी पर के दो बिंदु पृथ्वी पर दो बिंदु सी और डी का पूरक कोण बनाता है। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि पूरक कोण होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरक कोण और समपूरक कोण, इसको ध्यान में रखना है। पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, समपूरक माने 180 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिएगा कि कहता है कि एक मीनार की चोटी पृथ्वी पर के दो बिंदुओं सी और डी का पूरक कोण बनाता है अगर दो बिंदुएं मीनार के पाद से ए और बी दूरी पर है। मीनार के पाद से कितना है, ए और बी दूरी पर है, तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है √AB होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मीनार बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। तो हमने एक मीनार बनाया हुआ है, इसको ये ए और बी जो है हमने इसको एक मीनार बना दिया। ठीक ना, इसको क्या बना दिया हमने, एक मीनार बना दिया। मीनार बनाने के बाद कहता है कि मीनार के पाद से ए और बी दूरी पर है। देख अगला, अगर दो बिंदु मीनार के पाद से ए और बी, मतलब कि हमने क्या किया, एक और बिंदु खींचा सी तक, एक और बिंदु सी तक खींचा। यहाँ पर लिखा है कि दो बिंदु सी और डी का पूरक कोण बनाता है। तो दो को बिंदु है, एगो सी है एगो डी है, जो पूरक कोण बनाता है 90 डिग्री। ठीक ना, तो हमने क्या किया है सर कि एक हमने मीनार खींच दिया। एक मीनार खींचने के बाद ए और बी इस मीनार का नाम दे दिया। एगो सी पॉइंट दिया है, जो जो क्या होगा, मीनार का एगो पाद से एगो बिंदु होगा। लेकिन हमको दो को लेना है। क्या लेना है, बिंदु सी और डी दो लेना है, तो एक और बिंदु लेते हैं, डी ले लिए। उसके बाद से क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगर ये 90 डिग्री का बनता है सर, अगर ये 90 डिग्री का बनता है, अगर ये 90 डिग्री का बनता है, तो ये जो है 90 माइनस थीटा का बनेगा और ये जो है थीटा का बनेगा। यानी कि कहीं ना कहीं सब जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, सब जो क्वेश्चन होगा वो आराम से आप देखिएगा ध्यान से सर, तो वो होगा आपका 90 डिग्री। जब ये पूरा कोण कह दिया है तो हम 90 में से ही घटाएंगे। ठीक है, समपूरक कहा था तो 180 होता है, लेकिन पूरक बोल दिया है तो 90 डिग्री। ये हमने इसको पहले मान लिया 90 माइनस थीटा, इसको मान लिया थीटा। उसके बाद से फिर बोला था कि पाद से देखिएगा, बिंदु मीनार के पाद से ए और बी दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक हमने इसको ए माना है, मतलब बी और डी के बीच, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको ए माना है। और बी से लेके सी तक वहाँ पर दो बिंदु लेना था, तो पूरा को हमने क्या माना है, बी माना है। पहले ए दिया था तो ए को यहाँ से यहाँ तक माने 90 माइनस थीटा, यानी कि बी डी की जो दूरी होगी ए होगी और बी सी की जो दूरी होगी वो बी होगी। उसके बाद से सिद्ध करना क्या है कि √AB। तो हमने माना कि ए भी एक मीनार है, ए भी एक मीनार है ना। अच्छा, ए भी एक मीनार की ऊंचाई है। आप ये भी मान सकते हैं कि ए भी एक मीनार है, या फिर ए भी जो है मीनार की क्या है, ऊंचाई है। उसके बाद से देखिएगा ध्यान से, तो एंगल ए सी और बी, आप चाहो तो एंगल ABC भी लिख सकते हो, लेकिन जो कोण होता है उसको ही बीच में रखा जाता है। तो ACB इसको थीटा मान लिए हैं। ठीक है, और इसको क्या माना है, ADB, त्रिभुज ADB, इसको एंगल पढ़ेंगे तो एंगल ADB 90 माइनस थीटा। बाबू एक बात बताते हैं, जब भी आपको पूरक कोण का है तो आपको पहले ये थीटा मानना है, इसको 90 माइनस थीटा मानना है, और ये 90 डिग्री मानना है। अगर समझ में नहीं आए कि 90 माइनस थीटा कब ले और थीटा कब ले, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा कोण ये होता है और इससे छोटा ये होता है, इससे छोटा कोण ये होता है। मतलब इधर जाइएगा तो अब छोटा होते जाएगा, इधर जाइएगा तो बढ़ते जाइएगा, मतलब 90 से बढ़ते जाएगा, इधर 90 से घटते जाएगा। फिर से समझिए, 90 से बढ़ते जाएगा इधर और घटते जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद से तो सिद्ध करना है कि, तो क्या सिद्ध करना है कि √अंडर AB, यही ना है। देखिएगा ध्यान से, एकदम आराम से देखिए, तो सिद्ध क्या करना है उसको देखिए। तो सिद्ध करना है कि AB √अंडर ये सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो त्रिभुज बनाया है, तो दो त्रिभुज से चलेंगे। तो पहले किस में, अब देखिए रिलेशन क्या होता है सर, ये क्या है और ये क्या है, ये P है, यह क्या है B है, और ये H है। मतलब आप समझ सकते हैं, ये P है, यह क्या है
एच है और ये क्या है, बी है। तो कभी कभी किसी बच्चे को समझ में ये नहीं आता कि सर साइन कब ले, कॉस कब ले, टेन कब ले, तो उसके लिए एक आसान तरीका हम बता दे रहे हैं। आपको रिलेशन चेक करना है, आपको रिलेशन चेक करना है कि किस में क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर बना लिया हो और रिलेशन पूछा जाए कि रिलेशन क्या ऐसे होगा, तो मैं क्या करूँगा सर कि ऐसे एक ले लेता हूँ और ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ ए दे देता हूँ, ये बी दे देता हूँ और ये सी दे देता हूँ। ठीक है, समझ में आया? देखिए ध्यान से, हम ऐसे थोड़ा सा इसको यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया और यहाँ सी दे दिया। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अब देखेंगे ये जो होता है एच होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, बी होता है, और ये जो होता है वो क्या होता है, पी होता है। तो हम देखेंगे कि अगर कोण यहाँ लिया हुआ है, कोण यहाँ लिया हुआ है तो ये पी हो जाता है, और कोण यहाँ लेता है तो ये पी हो जाता है, ये पी हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे सर कि अब रिलेशन को देखना होता है कि कब साइन लेना है, कब टेन लेना है। देखिएगा ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अब देखेंगे कि ये कण है, ये जो है आधार है, ठीक है, और ये जो है लंब है। तो हम सब साइन कब लेंगे सर, साइन थीटा कब लेंगे, कॉस कब लेंगे, टेन कब लेंगे। कोशिश रहेगा कि साइन कॉस टेन तीनों मान ले। साइन बराबर होता है पी बाई एच, कॉस बराबर होता है बी बाई एच, और टेन बराबर होता है पी बाई बी। मतलब अगर ये भुजा और इस भुजा का रिलेशन हो, इसका और इसका रिलेशन हो, तो हम क्या करेंगे, ये आपका पी है और ये आपका बी है। तो पी बाई बी किस में होता है, टेन में होता है, तो आप जो है टेन को लेंगे। ठीक है, अगर अगर रिलेशन आपका इस भुजा और इस भुजा से होता है तो ये है एच और ये है पी, तो पी बाई एच कहिए और चाहे एच बाई पी कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, बस अलग अलग फार्मूला होंगे। अगर पी बाई एच लीजिएगा तो साइन बराबर पी बाई एच होता है, तो अगर इसमें इसमें रिलेशन चलना है तो आप साइन ले सकते हैं। अब कोई कहेगा कि सर कभी कभी यहाँ कोण बन जाए तो हम इसका और इसका रिलेशन लेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका ये डायग्राम हो गया, ठीक है, यह ए हो गया, यह बी हो गया, ठीक है, यह बी हो गया और यह सी हो गया। ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान में रखना ये है कि अगर कोण यहाँ बन जाता है, कोण यहाँ बन जाता है, कोण यहाँ बन जाता है, कोण के आधार पर तो हम उसका नामकरण कर लेंगे कि अगर कोण यहाँ बनेगा तो ये हो जाएगा पी, कोण यहाँ बनेगा तो ये हो जाएगा पी। ये एच जो है फिक्स रहता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम ये कहेंगे सर कि अगर हमको साइन कि कॉस क्या लेना है, तो देखिएगा इसमें रिलेशन को देखेंगे, त्रिभुज के तीनों भुजा का रिलेशन देखेंगे कि हमको किस भुजा से मतलब है। दो भुजा से मतलब होगा, या तो आपको कर्ण से मतलब होगा, कर्ण से मतलब होगा, लंब से मतलब होगा, लंब से मतलब होगा, आधार से मतलब होगा, मतलब दो भुजा का रिलेशन देखेंगे। अगर हमको इस भुजा को इस भुजा से इसको निकालना है तो देखेंगे ये एच है, ये क्या है, बी है, तो बी बाई एच भी लिख सकते हैं। तो बी बाई एच किस में होता है, तो कॉस थीटा में, तो कॉस ले लेंगे। कॉस का उल्टा सेक भी होता है, तो सेक एच बाई बी होता है, तो हम इसको भी ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब मान लीजिए टेन थीटा कैसे लेना है, तो अगर पी बाई बी आता है, पी ये हो गया पी बाई बी, तो पी और बी का रिलेशन जब चलेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। वो उसको हम क्या लेंगे, टेन थीटा ले लेंगे, उसमें क्या लेंगे, टेन थीटा ले लेंगे। उसी तरह से अगर ध्यान से देखा जाए, उसी तरह से अगर ध्यान से देखा जाए कि अगर मान लीजिए कि जो है इसमें ये रिलेशन देखिए, ये देखिए, इसका देखिए, मान लीजिए कि यह जो है 12 है, ये ए है, यह बी है, यह सी है, और ये जो है 7 है। लेकिन हमको ना अगर निकालना होगा कोण, यहाँ देखिएगा, तो जब ये 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो अब हमको क्या, अगर कोई ये ए बी है तो हम कहेंगे कि ए बी की दूरी बताइए। हम क्या कहेंगे कि ए बी की दूरी बताइए। तो जब ए बी की दूरी कहेगा तो ये भुजा दिया हुआ है, तो इस भुजा से मतलब रहेगा और इस भुजा से मतलब, हमको इस भुजा से कोई मतलब नहीं है। तो ए बी की दूरी निकालना होगा, तो हाई होता है एच, हाई होता है पी, तो पी बाई एच हो गया। तो पी बाई एच माने कौन सी, तो साइन लेना पड़ेगा। पी बाई एच माने साइन लेना पड़ेगा, पी बाई एच माने साइन लेना पड़ेगा। कॉस कब लीजिएगा तो बी बाई एच रहेगा, टेन कब लीजिएगा तो पी बाई बी रहेगा। काम खत्म। चलिए उसी तरह से इसमें भी काम किया गया है। इसमें क्या काम किया गया उसको ध्यान से देखिएगा। क्या किया गया इसमें कि सिद्ध करना है कि रूट ए बी जो होगा वह क्या होगा, रूट ए बी जो होगा वह इतना के बराबर होगा, इसको सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी
बी में, पहले इसमें चल रहे हैं, छोटा वाला में चल रहे हैं, उसके बाद से बड़ा वाला में चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले हम किस त्रिभुज में चले हैं, तो छोटा वाला में चले हैं, पहले छोटा वाला में हमने चला है, इस त्रिभुज में चला है, ठीक है। अब जब इस त्रिभुज में हमने चला है तो हमको ये दिया हुआ है, ये हमको पता है, ये हमको पता है, और ये हमको पता है कि क्या है, ये मीनार है, और इससे हमको कोई मतलब नहीं है। और ये कोण हमारा है, कोण कितना है, एंगल डी पर 90 माइनस थीटा है, तो एंगल डी का मान 90 माइनस थीटा है। अब हम क्या करेंगे, कैसे टेन लेंगे, कॉट लेंगे, तो ध्यान रखिएगा, हमको मीनार की ऊंचाई से मतलब है, और मीनार से जो ये जो पाद बिंदु से दूरी है इससे मतलब है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई इसका बातें नहीं हुआ है, यानी कि ये होगा और ये होगा, तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ कोण बना है तो ये हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा, ये पी, यहाँ क्या हो जाएगा पी, और ये क्या है बी, यानी कि पी बाई बी लेंगे, यानी कि हम पी बाई बी लेंगे, तो पी बाई बी लेंगे मतलब 10, तो 10 90 माइनस थीटा, यहाँ जो भी कोण होगा, यहाँ का जो भी थीटा होगा, यहाँ का जो भी थीटा होगा, रिलेशन दिखा करके वहाँ उसको रख लेना है, यहाँ इसको रख लेना है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, पी बाई बी रखेंगे, तो पी का मान जो होगा, पी का मान जो होगा, ध्यान से देखिएगा, तो ए बी को हम क्या माने हैं, पी माने हैं, और बी डी को जो माने हैं, बी डी को क्या माने हैं, तो बी माने हैं। तो हमने क्या किया सर, हमने क्या किया, इसको रख दिया, ठीक है, इतना बता इतना कर दिया। अब 1090 माइनस थीटा बराबर इतना लिख सकते हैं। अब देखो 1090 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है सर, फार्मूला होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1090 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है, जी यहाँ पर 10 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है। 1090 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, तो हमने रख दिया कॉट थीटा डायरेक्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, कितना मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया। अब देखो, पहले हमने कहा था कि ये हो गया काम इस त्रिभुज का, अब दूसरा जो त्रिभुज बचा है, ये पूरा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो बड़ा वाला है, इसको अब बड़ा वाला को लेना है, ठीक है। तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, ए सी बी, तो हमने क्या किया कि त्रिभुज ए सी बी में, हमने क्या किया, त्रिभुज ए सी बी में, जब ए सी बी में चलोगे तो थीटा का मान कितना लेना है, तो थीटा का मान कितना लेना है बाबू, थीटा का मान थीटा ना रहेगा, और डी सी, और ये डी सी का वैल्यू कितना है, डी सी का वैल्यू कितना होगा, तो देखिएगा ध्यान से, डी सी का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा ना होगा जी, बी सी, डी सी है, डी सी ये है, ठीक है। चलिए डी सी का वैल्यू बी ले लीजिए, तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो बड़ा त्रिभुज है, तो डी सी नहीं, यहाँ पे बी सी होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, यहाँ गलती है, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी, ये बी सी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, पूरा बड़ा हो जाएगा, तो ये पूरा बी हो गया। अब आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 10 का लेना है कि कॉट के, तो हमको ये भुजा से मतलब है और इस भुजा से मतलब है, मतलब उसके आधार से मतलब है, उसके लंब से मतलब है, कर्ण से कोई मतलब नहीं, यानी कि हमको पी और बी, तो पी बाई बी का जो रिलेशन होता है वो किस में होता है, 10 में होता है, तो 10 पी बाई बी रख दिए, ए बी बट्टा बी, ए बी बट्टा बी मैंने बी सी, ए बी बट्टा बी मैंने कौन चीज, बी सी, तो हमने इसको बी सी रख दिया, इसको इक्वेशन 2 माना। अब ध्यान से देखेंगे हम, तो ये जो है 10 है, पहला में 10 है, दूसरा में कॉट है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 से चले हैं तो दोनों कर दिए हैं। समीकरण एक का मामला क्या है सर, देखिएगा, समीकरण 1 का, ये देखिए, ये समीकरण 1 का कहाँ गया, ये समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS, इनको क्या कर दिया, हमने गुना कर दिया, इसको भी गुना कर दिया। अब देखो 10 इंटू कॉट, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना है कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये होता है, ठीक है। तो इसके बदले हमने क्या कर दिया, 10 थीटा इंटू इसके बदले 1 कर दिया, और इसको जब गुना करेंगे तो ए में ए से करेंगे तो ए बी का स्क्वायर, और ए बी में करेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा, रूट को इधर भेज देंगे तो इसमें चढ़ जाएगा, और मीनार की ऊंचाई जो है फाइनली आपका ये हो जाएगा, और हम यहाँ पे प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। एक बार ध्यान से चलिए, ये समझ में आ गया, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन से है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो बताइए संख्या क्या होगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चंस को। ये कहता है कि दो संख्याओं को वर्गों का अंतर जो है 45 दिया हुआ है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्या को बताइए। तो क्या कर रहिएगा, माना कि पहली संख्या मैंने मानना पड़ेगा कि बड़ी संख्या x है और दूसरी छोटी संख्या y है। प्रश्न से क्या कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, तो पहली संख्या जो है बड़ी संख्या x का स्क्वायर, अंतर माने घटाव, और जो है दोनों का वर्ग का अंतर कितना है 45 है, तो इसे 45 रख दिया। पुनः प्रश्न से क्या बोला है, तो पुनः प्रश्न बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग, क्या बोला है, छोटी संख्या, यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितना है x है, बड़ी संख्या कितना है x है। तो देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, इसका बड़ी संख्या का ये ऑलरेडी 4 गुना है, तो 4 गुना इसको भी करना पड़ेगा। तो समीकरण का यही नियम होता है, LHS बराबर RHS। ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कहता है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का जो वर्ग है वह बड़ी संख्या का 4 गुना ऑलरेडी है, खाली इसका वर्ग करेंगे तो x का ही 4 गुना हो जाएगा, तो x में 4 से गुना करेंगे तब ना वर्ग के बराबर होगा। तो इसने हम लोग क्या किया, हमने इसको बराबर कर दिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम चलेंगे तो उसका हल निकलेगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर ऐसा क्यों किया हमने कि वाई स्क्वायर बराबर इतना वैल्यू आ गया है। आप चाहो तो हल भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम y का वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं 4x, y के स्क्वायर पे हम 4x रख देते हैं तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमने क्या किया कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर एक उतार दिया, ऐसे x स्क्वायर है और y के बदले 4x रखा, y के बदले कितना रखा, y के बदले 4x रखा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से आया है ये मान। ठीक है, अगला देखिए x स्क्वायर हो गया 4x हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला एक्स स्क्वायर 4x इधर प्लस में था, इसको इधर कर दिया माइनस में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अगला इसको या लिख सकते हैं। अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे, इसका क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो फैक्टर कैसे तोड़ते हैं देखिएगा, एक बार हम बात बताते हैं फैक्टर कैसे तोड़ते हैं। देखिए फैक्टर कैसे तोड़ते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 45, -45 है ना, चलिए -45 यहाँ लिखते हैं -45। इसको फैक्टर कैसे तोड़ते हैं, पहला पद और अंतिम पद में गुणा करते हैं, मतलब कि एक्स स्क्वायर गुणा कितना 45x, माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा कितना 45x स्क्वायर, इतना हो गया। मैंने पहला पद और अंतिम पद में गुणा करने को लिख देंगे, बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, कि गुणा करे तो 45 है और जोड़े घटाए तो इतना है, गुणा करेगा तो 45 है। जैसे मान लीजिए 9 और 5 लेते हैं तो 9 पचे 45 हो जाएगा, तो माइनस में 9 लेना पड़ेगा, प्लस में इसमें, तो 9 पचे 45 भी आ गया और 9 में से 5 गया तो 4 भी आ गया। तो इसका जो सही गुणनखंड होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x और माइनस कितना होगा 45, ये होता है इसका उत्तर। ठीक है, अब इसको इस जोड़ा लगा लेते हैं, ये इसके साथ रह जाएगा, ये इसके साथ रह जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स कमन कर लीजिए, यहाँ पर एक्स बच जाएगा, माइनस यहाँ पर 9 हो जाएगा, जो यहाँ से 5 कमन कीजिएगा, एक्स हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये मामला है। उसके बाद इसको एक साथ रख देते हैं, एक्स प्लस 5 रख दिए और एक्स माइनस 9 रख दिए। ठीक है, यही काम यहाँ भी किए हुए हैं, देखिएगा ध्यान से। हमने क्या किया है सर, ओ माय गॉड हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है एक्स स्क्वायर 9 हो गया। अभी देखिए ध्यान से, इसको क्या किया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसको तोड़ा गया है, जैसे हमने तोड़ा आपको। अब इसमें से 9 एक्स कॉमन किया गया है, इन दोनों में से एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एगो निकला है तो एगो बचेगा, माइनस है तो माइनस है। उसके बाद यहाँ से एक्स निकला हो तो 9 बचेगा, काम खत्म। इन दोनों में से प्लस 5 कॉमन किए हैं, यहाँ से 5x से 5 निकला हुआ तो x बचेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। अब यहाँ से 5 निकला है तो 9 पचे 45, यहाँ तक समझ में आ गया। अब x को 5 को एक साथ और इसके ये दोनों के बदले, इसके और इसके बदले 1 लिखते हैं, x और 5 के बदले ये लिखते हैं। जब इसको एक बार 0 के बराबर कर देते हैं, इसको एक बार 0 के बराबर कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। x माइनस 9 बराबर 0, तो x का मान आ गया ये,
और जब इसको किया x + 5 बराबर, तो इसका मान ये आ गया। ठीक है, अब कहीं भी ध्यान रखिएगा, जो x का वैल्यू होता है नेगेटिव को नहीं लेना है, नेगेटिव को नहीं लेना, पॉजिटिव को ही लेना है। तो इसको छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए। आगे देखिए, अब समीकरण, अब x का मान जो समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 यही था आपका, x² बराबर 4x, y देखो 4 है, x का मान 9 आ गया, 9 चौके 36 हो जाएगा। यहाँ गलती हो गया, 16 नहीं रहेगा बाबू, यहाँ 36 का ये जो है प्लस 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 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, +-6 हो जाएगा, यानी कि y का जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। तो हमने क्या कहा कि नेगेटिव को छोड़ देना है, पॉजिटिव को ले लेना है। तो बड़ी संख्या 9 हो जाएगा और छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब आप बनाइए कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, उनके वर्गों का अंतर निकाल दीजिएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 99 81 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। और इनके वर्गों का अंतर कितना दिया था, 45 दिया था। 11 में से 6 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 आ गया ना, यानी कि हमारा उत्तर सही है। क्वेश्चन क्या बोला था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 45 है। तो 9 का वर्ग और 36 का वर्ग बड़ा है, छोटा घटा दिए, आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए ठीक।